चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुरगाम से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बागौर। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंगसुगुड़। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? इंग्लैंड। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की कृति है। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? चार्ल्स डार्विन ने कहा था। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह से मानव को घोषित करता है? द्विपदी। होमो सेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है स्थान। नियंडरथाल स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग का। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे आखेट पर यानी शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? मध्यपाषाण काल। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? गॉर्डन चाइल्ड। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? गॉर्डन चाइल्ड। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल। कथन है नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में बसा करते थे। कारण दिया गया है इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। इसमें से सही होगा ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चौक निर्मित मृद भांड
मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया। नवपाषाण काल में निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडु राजार ढीबी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद। नवपाषाणिक स्थल पायनथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? मेघालय। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पयम्बपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है, यानी टाइप साइट है? नवादा टोली। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदिच्य नल्लालूर। कथन है दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण है इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और कारण यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कथन का सही स्पष्टीकरण है कारण। भारत में ताम्र निधि कॉपर हॉर्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुनगेरिया। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भोजपत्र। भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख, ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, उसे भोजपत्र व भोजपत्र होता है, का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? रिंगवेरपुर में। रिंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद। भीमबेटका किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने।